पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान के पास लिंगवू हॉल का यंग मास्टर पहुंच चुका था। वो यहाँ पर आने के बाद चैंतियान को ऑफर देता है कि मेरे लिंगवू हॉल के अंदर शामिल हो जा, हम तुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे और तेरी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में भी तेरी मदद करने वाले हैं। लेकिन चैंतियान उसका ऑफर सिरे से नकार देता है कि उसे ऐसे इंसान के साथ शामिल नहीं होना जिसने उसकी फैमिली के ऊपर हमला किया हो। जो सुनकर यंग मास्टर भड़क चुका था तो वो चैंतियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन उस यंग मास्टर का लेवल कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस और काफी ज्यादा वो पावरफुल बंदा था। इस वजह से चैंतियान को उसके ऊपर अटैक करने में परेशानी हो रही थी और चैंतियान की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यंग मास्टर ने अपने अटैक की मदद से चैंतियान को एकदम दबा दिया था। चैंतियान यहाँ पर हिल तक नहीं पा रहा होता है। वो जितनी भी कोशिश करता वो अटैक से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। यंग मास्टर कहता है कि क्यों हवा निकल गई क्या, फाइट बैक नहीं करोगे या अभी तुमने अपनी हिम्मत हार दी? मुझे लगा था यार तुम स्ट्रॉन्ग होगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तुम्हें पता है 4 साल पहले ना मैं एक बंदे से मिला था, उसने भविष्यवाणी करके बताया था कि 4 साल बाद मेरा काल बनकर एक इंसान आएगा जो मेरी जान लेगा। मुझे लग रहा था ना कि वो इंसान तुम ही होगे, जो तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए होगे, लेकिन तुम तो ऐसे ही अपनी हार मान चुके हो जैसे कि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं। तुम तो मेरे सामने टिक ही नहीं पा रहे, तो जान लेना तो बहुत दूर की बात है। शायद वो इंसान कोई और होगा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, और तुम वो इंसान हो ही नहीं, तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चैंतियान मरने के लिए रेडी हो जाओ। जैसे वो चैंतियान के ऊपर अटैक कर रहा था, चैंतियान पूरी जान लगाकर अपना स्वॉर्ड की मदद से एक खतरनाक वाला स्लैश अटैक उसके ऊपर कर देता है ताकि इससे यंग मास्टर की हालत खराब हो जाए। लेकिन फिर भी कोई चांस नहीं था, यंग मास्टर को कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि चैंतियान ने कुछ नहीं किया तो पक्का यंग मास्टर उसको जान से मार देगा। इसके बाद यंग मास्टर जो था वो अपनी टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। पिछली बार से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसने बना दिया था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि बिना अटैक के ही चैंतियान जमीन के अंदर धंस कर दफन हो जाएगा। यहाँ तक कि चैंतियान की मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड भी वहां पर गायब हो जाती है। मेलिन को आ रहा था गुस्सा, उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये यंग मास्टर को समझता क्या है। मैं इसको दिखाती हूँ कि फाइट किसको कहते हैं। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ वहां पर यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुकी थी, लेकिन वो अटैक कर पाती इससे पहले ही वो जो लॉर्ड रैम के बंदे थे वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। उनमें से एक भाई तो मर गया था, लेकिन दूसरा भाई बड़ा गुस्से में होता है तो वो मेलिन के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में बहुत ही ब्रूटल तरीके की फाइट होती है। यहाँ पर दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। मेलिन यहाँ पर अपना अटैक स्ट्रॉन्ग तो बनाते जा रही थी, लेकिन फिर भी वो लॉर्ड रैम का बंदा भड़का हुआ था तो उसका अटैक ज्यादा पावरफुल होता है। तब वहां पर वो छोटा वाला बीस्ट आता है जो मेलिन से कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस यंग मास्टर पे अटैक करने में, जब तक कि तुम थोड़ी देर के लिए इस लॉर्ड रैम के बंदे को हैंडल करना। तो इसके बाद वो जो छोटा बीस्ट होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो कई सारे मल्टीपल पोर्टल बनाने के बाद यंग मास्टर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि वो जो अटैक यहाँ पर यंग मास्टर ने किया था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई चल तक नहीं सकता। तो बीस्ट बार बार पोर्टल बनाकर यंग मास्टर के करीब आ रहा था, लेकिन यंग मास्टर समझ जाता है बीस्ट की चाल, तो वो और ज्यादा पावरफुल अटैक छोटे बीस्ट के ऊपर कर देता है। वो उससे कहता है कि अच्छा बचकाने दिमाग लगा रहा था, अबे जब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा ना तब से मैंने सारी टेक्निक सीख कर रखी है, तो फुट ले यहाँ से। छोटे बीस्ट के ऊपर अटैक होता हुआ देखकर बाकी जितने भी बीस्ट थे वो सभी यंग मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी के भी अटैक का कोई फायदा नहीं हो रहा था। मानो कि ये यंग मास्टर बहुत ही बवाल चीज है, ये जल्दी मरेगा ही नहीं। वो तो नहीं मरेगा, लेकिन सबके सबको यहाँ पर मार डालेगा। चैंतियान के सब्र का बांध टूट चुका था कि बस बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूले से मुझे कुछ हो जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त भी शामिल है, इनको बचाने के लिए मुझे वो करना ही पड़ेगा। इसके बाद चैंतियान पूरे गुस्से के साथ अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट को समन करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरी डीमन मार्शल स्पिरिट बाहर आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और धमाके के अंदर से डीमन मार्शल स्पिरिट बाहर आ चुकी थी। स्वॉर्ड एम्पायर ने चैंतियान से कहा था कि जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना आ जाए ना तब तक के डीमन मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारे भी कंट्रोल के बाहर जा सकती है। तो चैंतियान की जान यहाँ पर खतरे में थी, तभी उसने इस टेक्निक का और अपनी डीमन मार्शल स्पिरिट को समन किया। जो भी अटैक यंग मास्टर का था जिसकी मदद से वो सबको दबा रहा था, डीमन मार्शल स्पिरिट आते साथ ही वो अटैक डिस्ट्रॉय कर देती है। यंग मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज
चीज क्या है। उसके चेहरे पे साफ साफ डर देखा जा सकता था। वो घबरा गया था कि अजीब सा डीमन कहाँ से आ गया, क्योंकि डीमन मार्शल स्पीड की शक्ल ही ऐसी है कि उसको देखकर कोई चैंपियन कहता है कि अरे तेरे तो तोते उड़ गए, बड़ा उछल के लंबी लंबी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ, अब हवा निकल गई, मेरी डीमन मार्शल स्पीड को तो देखते साथ ही तो डर गया। यंग मास्टर कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तूने बहुत ही कमाल की चीज को बाहर निकाला, अब मजा आएगा ना तुझसे फाइट करने का। इसलिए वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला पंच रेडी करते हुए चैंतियान की तरफ ही बढ़ जाता है। लेकिन तब चैंतियान अपनी डीमन मार्शल स्पीड को खुद की बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है। उसने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इस वजह से डीमन मार्शल स्पीड चैंतियान की बॉडी से जाकर मर्ज हो चुकी थी। और तब वो एक ही हाथ से यंग मास्टर को एकदम पकड़ कर स्टॉप कर देता है। यंग मास्टर हिल तक नहीं पा रहा था। यंग मास्टर की फट के हाथ में आ जाती कि क्या हुआ तुझे, तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया अचानक में, तू इंसान है कि तू खुद ही अपनी मार्शल स्पीड है, क्या है तेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चैंतियान कहते हैं कि समझने के लिए भी तेरे पास बहुत चीज है। इसके बाद चैंतियान इतना ग्रीड के उसको पंच मारता है कि यंग मास्टर इतना दूर चला गया था कि पहाड़ पेड़ जो उसके रास्ते में आते हैं सबको तोड़ते हुए वो आगे निकल जाता है। यंग मास्टर के तो अंदर का सामान हिल चुका था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसने सोचा था कि चैंतियान कमजोर होगा, लेकिन आज यहाँ पर उसके साथ फाइट करके उसको पता चल गया कि नहीं, वो गलत था। लॉर्ड रेनल का बंदा यंग मास्टर से कहता कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना, कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन वो अपने यंग मास्टर के पास जा पाता, यंग मास्टर वापस दोबारा से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो मरने वाला नहीं है। उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा है कि उसको इतना आसानी से नहीं मारा जा सकता। यंग मास्टर चैंतियान से कह रहा था कि शायद हाँ, तूने सही कहा कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, तुझे कमजोर समझा मैंने, और शायद तू ही वो इंसान होगा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी कि तू मेरी जान लेने आएगा, लेकिन मैं अपनी मौत से लड़ना चाहता हूँ। तो दिखा फिर कि तेरे पास और कितनी कमाल की टेक्निक है, मैं सबको झेल कर तुझे मार डालूंगा। चैंतियन कहता है कि एक पैर तेरा कब्र में लटका हुआ है, लेकिन फिर भी तू यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहा है, अब तो यहाँ पर शर्म कर ले, भीख मांग मुझसे अपनी जान की, हो सकता है तेरी जान बख्श दो। लेकिन यंग मास्टर तो यहाँ पर उससे माफी मांगने के लिए रेडी नहीं था। वो पूरे गुस्से के साथ चैंतियान के ऊपर पंचों की बारिश कर देता है। वो हजारों पंच हर एक मिनट के अंदर चैंतियान को मारे जा रहा था, लेकिन चैंतियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा था, उसको 1% असर तक के नहीं हुआ था, मानो कि उसको गुदगुदी लग रही हो यंग मास्टर के पंच से। डीमन मार्शल स्पीड मर्ज करने की वजह से चैंतियान की कल्टीवेशन कुछ टाइम के लिए इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी कि वो लॉर्ड रैम के भी आगे पहुंच चुका हो समझो। पूरी डीमन मार्शल स्पीड की पावर चैंतियान के अंदर ही समा चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक दिया था, लेकिन यंग मास्टर की अभी तक की हालत खराब नहीं हुई थी, उसके अंदर जान बाकी थी, और जब तक ये जान बाकी रहेगी तब तक कि वो शांत नहीं बैठेगा। तो वो दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर एक बहुत ही खतरनाक अटैक वो सीधा चैंतियान के ऊपर ही कर देता है। लेकिन चैंतियान भी उसके इस अटैक को रोकने के लिए पूरी तरह से रेडी था। चैंतियान भी वहां पर अपना पंच रेडी करता है और पूरी ताकत के साथ एक घसीट के पंच सीधा यंग मास्टर को मार देता है। धमाका इतना तेज हुआ था, लेकिन पता नहीं चलता कि यहाँ पर किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वहां का सारा धुआं हटता है तो चैंतियान और यंग मास्टर दोनों अभी तक के आमने सामने ही खड़े थे। चैंतियान को तो कोई चोट नहीं लगी थी, जो चोट लगती वो डीमन मार्शल स्पिरिट की पावर की वजह से रिकवर हो जाती, लेकिन यंग मास्टर के अंदर का सामान हिल चुका था, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा खड़ा हो पाए, तो फाइट करना दूर की बात है। लॉर्ड रैमल का बंदा जल्दी से यंग मास्टर के पास आता है और उसको सहारा देने की कोशिश करता है। यंग मास्टर कह रहा था कि हार गया मैं, जिंदगी की पहली लड़ाई में हारा हूं। ये लड़ाई हारने की वजह से वो इतना गुस्सा था कि गुस्से में वो पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। वो चैंतियान से कहता है कि चैंतियान, तुझे खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ पर तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तू सबसे बेस्ट इंसान है जिससे मैंने अपनी जिंदगी में फाइट की हो, क्योंकि जिंदगी में पहली बार हारा हूँ मैं, वो भी तेरे सामने हारा, तो तू यही सुनकर खुश हो जा। चैंतियान यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता कि तभी वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है। एकदम काले बादल छा चुके थे और उन बादलों को चीरते हुए वहां पर आता है यंग मास्टर का फादर, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ था। वो यहाँ पर आने के बाद चैंतियान से कहता है कि क्या तू ही चैंतियान है? तो चैंतियान कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं हूँ, तेरे बाप से मतलब है क्या, पूछ क्यों रहा तू मेरा नाम? तो यंग मास्टर का फादर कहता है कि तू चैंतियान है ना, तो इसका मतलब कि तेरे
पास वो किताब होगी तो ला फटाफट से वो किताब दे दे। वो चैंतियन के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है कि चैंतियन अटैक को हैंडल ही नहीं कर पाता। पीछे से स्वॉर्ड एम्पायर आकर चैंतियन का सपोर्ट करता है और दोनों ने शील्ड बनाया था, तब जाकर थोड़ा थोड़ा अटैक वहां पर रुक पाता। लेकिन तब जो यंग मास्टर था वो अपने फादर को रोकते हुए कहता है कि फादर रुक जाइए, आप इसको नहीं मार सकते, इसको मारूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं, और इसको मारने के बाद आपके कदमों में वो किताब लाकर दे दूंगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी चैंतियन को जाने दो, मैं खुद यहाँ पर से जाऊंगा, ट्रेनिंग करके आऊंगा और उसके बाद इसको चैलेंज करूंगा। वादा करता हूँ कि आपको निराश नहीं करूंगा और उस टाइम में चैलेंज के दौरान मैं इस चैंतियन की जान ले लूंगा। प्लीज मुझे ये करने दीजिए। उसका फादर तो चाहता कि यहाँ पर चैंतियन को मार कर उससे वो किताब छीन ले, तो वो ये भी कर सकता था, लेकिन यंग मास्टर की वजह से वो रुक जाता है और वहां से रिटर्न चला जाता है ताकि बाद में यंग मास्टर खुद के बलबूते पर चैंतियन को हरा कर उससे वो किताब ले सके। यंग मास्टर चैंतियन से कहता है कि चैंतियन इस बार तो मैं तेरे सामने हार गया, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा ना तब तेरी जान लेकर जाऊंगा। लेकिन चैंतियन कहता है कि तू अगली बार आ, या जितनी बार आना है तब तू आ सकता है, लेकिन अगली बार तुझे तेरा बाप भी बचाने के लिए नहीं आएगा। गुस्सा आया ना तो मैं तेरे बाप के साथ तुझे मार डालूंगा। तो ठीक है, मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है, जब तू आना चाहता है ना मुझसे फाइट करने के लिए तब आ सकता है। दोनों का चैलेंज यहाँ पर लग चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।